हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूं जिसे आप एक बार बनाएंगे और डिफरेंट तरह की रेसिपी है जो कि यूजुअली आप बनाते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको चला सकते हैं। पूरा रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ करके रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और कम ऑयल में ये बनेंगे। तो जनाब चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होंगे विंग्स और विंग्स का इस्तेमाल किया है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 2 किलो विंग्स लेकर उनको धोकर वॉश करके और उसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया था। ड्राई करके फिर मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया और उसके अंदर शामिल किया 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में इसके जाएगा नमक इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भरकर जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। ये चीज़ें अभी क्यों शामिल कर रही हूँ आगे चलकर आपको बताऊँगी। इसके बाद आपने इसके अंदर जो एटलीस्ट जो है 2 टेबलस्पून भरकर या तो सिरका या लेमन जूस का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने जो है वो नींबू का रस इस्तेमाल किया है। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है और उस पर अच्छे से लगाकर एटलीस्ट आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे। इसको आप पूरी ओवरनाइट या आप 5-6 घंटे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए बस रख दीजिएगा। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको लगाने के बाद फिर इसके आज बताऊँगी डिफरेंट तरीके से। जो नॉर्मली हम मैदे में कोटिंग कर रहे होते हैं और ढेरों ढेर ऑयल में बना रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बचत हो जाएगी। जो आज आपको मेथड बताऊँगी, बस आपने इसको एक जो है पैन में शिफ्ट करना है। पैन में इस तरह से डालिएगा, उसके अंदर ना तो कोई ऑयल डालना है ना ही पानी डालना है। सिंपल जो है आपने डालना है इस तरह से पैन में और उसके बाद आपने ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और 4 से 5 मिनट बस स्टीम देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं उसका कलर कुछ चेंज हो चुका था और कुछ चीज़ सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़्यादातर जो है वो इसका जो जितना भी इसके अंदर जो कच्चापन था वो थोड़ा बहुत इसका निकल जाएगा और ये थोड़ी टेंडर और सॉफ्ट होने के बाद देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया है। बस 4-5 मिनट मैंने इसको दिया स्टीम। बस इस तरह से पानी में जैसे अपने पानी में ही थोड़ी सी स्टीम हो चुकी थी। बस इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर आप इसे किसी अलग से बॉल में निकाल लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, अभी गल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इन विंग्स को एक तरफ रखते हैं और आपने एक बॉल के अंदर ऐड करना है अंडा। एक अंडा लीजिएगा, ऑप्शनल है, डालना चाहते तो डाल लीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भर के डालेंगे इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है सिरका। अच्छा, 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा सिरका। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है चिली सॉस। चिली सॉस अब मैं इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भरकर सिर्फ कुटी लाल मिर्च ऐड की और चिली सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया है। चिली सॉस को शामिल करने के साथ इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून भरकर। इसके अंदर शामिल करनी है आपने 1 टीस्पून भरकर। आप तकरीबन जो है इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर पिसी हुई जो होती है वो ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करना है और साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा मैदा। अच्छा, मैदा जो है वो इसके अंदर जाएगा, तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून एटलीस्ट भरकर डाल दीजिएगा इसके अंदर आप जो है भरकर मैदे को। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल करके आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक इसके अंदर मैं हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन 1 से डेढ़ जो है वो टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सारे बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको रेडी कर लेंगे। और ये देख सकते हैं अच्छे से घोलना चाहें तो इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैटर मैंने रेडी कर लिया है। अच्छे से इस तरह से मिक्सिंग करेंगे और कुछ इस तरह से लिक्विड रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा पतला होना चाहिए, रनी होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने ब्रेड क्रम्स और ये जो आपने बैटर रेडी किया है ना उसके अंदर ऐड करेंगे विंग्स को। विंग्स की अच्छे से कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इस मैदे वाले और कॉर्नफ्लोर और अंडे के जो मिक्सचर था ना इसके अंदर आप जो अच्छे से इसकी कोटिंग कीजिएगा। उसके बाद अब आपने इसको ऐड करना है ब्रेड क्रम्स के अंदर। फिर इस पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छे से इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हुए इस तरह ताकि अच्छे से जो है इसके ऊपर लगाइएगा। देख सकते हैं ना तो आपको ज़्यादा क्योंकि जब आप इस तरह से मैदे की कोटिंग करते थे ना तो क्या होता था कि मैदा जो है वो काफ़ी मिकदार में लग जाता था, काफ़ी क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है। उसके अलावा जो है फिर उसकी लेयरिंग का मसला होता है, कुछ लोगों की लेयरिंग नहीं आती। तो आज डिफरेंट तरह की रेसिपी है जिसे आप बनाएंगे तो आप इसका डिफरेंट टेस्ट भी आएगा और अच्छी भी लगेगी आपको ये रेसिपी। इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लगा कर जो है वो आप रखते जाइएगा और इसी तरह से सबसे पहले मैदे वाले जो बैटर था ना लिक्विड उसमें डाल के उसके बाद जो है आपने इस तरह से इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स वाले में अच्छे से कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। और इस तरह से इसकी कोटिंग करने के बाद सारे के सारे जितने विंग्स थे उनको अच्छे से कोट करके इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। यानी इस तरह से लगा कर उसके बाद अब आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं।
ये आप जितनी ज़्यादा जो क्वांटिटी में बनाना चाहें उतने में बना लीजिएगा और उसको अच्छे से आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। किसी भी ज़िप-लॉक बैग में, किसी भी शॉपिंग बैग में, किसी तरह से इस तरह से इसको डालकर आप ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। पूरा रमज़ान इफ्तार में बना-बना कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप जो है वो दुआएँ देंगे जब आप जो है इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट आएगा, जो नॉर्मली आप घर में मैदे से इसकी कोटिंग करते हैं। सो इस तरह से विंग्स को मैंने जो है इस तरह से बनाकर जो है फ्रीज़ कर लिया और आप इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसको अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसको फ्राई कीजिएगा। बस सिंपल आपने ऑयल गरम करना है और इसके अंदर आपने इसको डालना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपने इसको बस इफ्तार के टाइम पे निकालना है। पहले से ये रेडी हुए होंगे, आपको बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बस आपने इसको 3 से 4 मिनट एक दफ़ा में और जो है इसको फ्राई करके बस आप इसे निकाल लीजिएगा। अच्छे सा कलर आने दीजिएगा इसका, कुछ इस तरह से ये दे सकते हैं, इस जैसे ही कलर आएगा। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर की कोटिंग तो जल्दी डार्क हो जाएगी, लेकिन अंदर से शायद ये जो 50% कच्चा है वो जो है वो कच्चा ही रह जाएगा। सो आप जो है इसको टाइम दीजिएगा प्रॉपर, हल्की से दरमियानी आंच रखिएगा और बस आप इसको जो है वो जल्दी से कुक कर लीजिएगा। इस तरह से कलर आ जाए, चाहें तो और ज़्यादा डार्कर कलर दे सकते हैं। मेरे लिहाज से ही परफेक्ट था। मैंने इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट लगे और एक तरफ में और 3 से 4 मिनट लगे दूसरी तरफ में, और अच्छे से मैंने इसे कुक कर लिया था। बस इंस्टेंट से ये रेसिपी जो है वो डन हो जाएगी और आप इसे इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से विंग्स जो हैं वो आप घर में बना सकते हैं। आपको जो है रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मज़ेदार से विंग्स और डिफरेंट तरह की रेसिपी खुद बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइज़। और इस यमी यमी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, चटनी के साथ, केचप के साथ और जो डिफरेंट तरह की सॉसेस मैंने आपको सिखाई हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनके साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की कोटिंग थी। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।